तो दबदबा है, दबदबा रहेगा। यानी बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के कैसरगंज से वो सांसद हैं और गोंडा के कैसरगंज में अभी जो है टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। 5वें चरण में चुनाव है कैसरगंज में, लेकिन जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह कैसरगंज में यानी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा साफ प्रतीत होता है कि बृजभूषण को ही टिकट मिलना तय है, क्योंकि तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बाकी हैं, वहां भाजपा ने अभी तक टिकटों का जो है वो घोषणा नहीं की है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो है लगभग 50 गाड़ियों का ये काफिला, देखिए ये ईद के दिन की तस्वीरें हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो है 50 गाड़ियों के काफिले के साथ चुनाव प्रचार अपने लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं और ये काफिला देख प्रशासन और चुनाव आयोग की जो टीमें थी वो भौचक्की रह गई कि आखिर जब तक अभी टिकट का ऐलान हुआ नहीं है तब बिना टिकट के ऐलान के ही ये प्रत्याशी जो है, ये नेता जो है कैसे चुनाव प्रचार कर रहा है। तो प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। बृजभूषण के टिकट न ऐलान होने का यह भी कारण बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उनके ऊपर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप जो है वो लगा हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राजपूत बिरादरी नाराज है, क्या राजपूत बिरादरी अगर नाराज है तो क्या बृजभूषण शरण सिंह जिस राजपूत बिरादरी से आते हैं उनके टिकट का अनाउंसमेंट होता है, साथ ही अगर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके बाद भी उनको टिकट मिलता है तो क्या राजपूत बिरादरी नाराज ना हो जाए। इसलिए शायद पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हो सकता है कि बृजभूषण के नाम का ऐलान हो। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी गोंडा से ओमचंद, लखनऊ से अश्वनी और मेरठ से क्षेत्र से आदिल हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे गोंडा। ओमचंद, जिस तरीके से बृजभूषण चुनाव प्रचार कर रहे हैं कैसरगंज में, क्या माना जाए उनका टिकट तय है या फिर उसमें कोई संशय है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगभग अभी 4 से 5 नाम ही बाकी हैं, उसमें कैसरगंज एक है। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो इस समय कैसरगंज की हॉट सीट मानी जा रही है और जिस तरह से ये 2-3 दिन में कैसरगंज सांसद बृजभूषण प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो लोगों को ये आशा लग रही है कि ऊपर से कोई ना कोई आश्वासन मिला है, तभी ये कैसरगंज सांसद जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ की जनता जो है उनके ऊपर पूरा विश्वास जताए हुए है कि नेताजी है जो सांसद है बृजभूषण सिंह, उनको ही टिकट मिलेगा, बाद में मिलेगा लेकिन इनको ही मिलेगा। हालांकि जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोगों का मानना है कि इनको पूर्ण रूप से ऊपर से आश्वासन कहीं ना कहीं मिला है। अगर ओमचंद बात की जाए तो गोंडा में कैसरगंज में बृजभूषण के अलावा और कौन से जो भाजपा के नेता हैं जो टिकट की रेस में हैं, जो ये चाहते हैं कि बृजभूषण को अगर टिकट नहीं मिलता है तो उनका टिकट हो जाए? ये बता दूं कि यहाँ तरफगंज से विधायक है प्रेम नारायण पांडे और कन्नैलगंज से विधायक है अजय सिंह, ये जी दोनों कतार में लगे हुए हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। एक बार हमने सवाल भी किया था अजय सिंह से जी। कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने केवल जय श्री राम का नारा देते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। हालांकि ये जो अजय सिंह हैं ये बृजभूषण के बहुत करीबी माने जाते थे और ये भी 100% है कि विधायक बनाने में बृजभूषण का बहुत बड़ा हाथ था। जी लेकिन ये अब इनसे किनारा कसे हुए हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अजय सिंह इस समय जो मुख्यमंत्री है उनसे ज्यादा टच में है और मुख्यमंत्री जो है बृजभूषण से नाराज चल रहे हैं। तो इसीलिए ये बृजभूषण से थोड़ा किनारा कसे हुए और लोकसभा टिकट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अगर ब्राह्मण चेहरों को देखा जाए तो यहाँ से प्रेम नारायण पांडे हैं, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनको भाजपा टिकट देती है तो मैदान में उतरेंगे और भरपूर चुनाव लड़ेंगे।
बिल्कुल ओमचंद, आप बने रहिएगा। अश्वनी, जिस तरीके से बृजभूषण प्रचार कर रहे हैं और अभी तक टिकट जो है वो फाइनल है नहीं, मुख्यमंत्री है जैसा ओमचंद बता रहे हैं नाराज हैं, शायद कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी नाराज है, इसीलिए दिल्ली में भी उनकी आवाजाही कम है, लखनऊ में भी उनकी आवाजाही जो है पार्टी कार्यालय हो गया है, मुख्यमंत्री से जो मिलना है वो कम है, लेकिन उनकी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें वो बराबर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, गाड़ियों का काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए अगर बृजभूषण को टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो निर्दलीय भी लड़ सकते हैं चुनाव? कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुके हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको न तो निगला जा सकता है न तो निकाला जा सकता है, क्योंकि उनका जो दबदबा है और जो माहौल है वो अगर देखा जाए, क्योंकि अभी उनको न तो प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी वो काफिलों के साथ नजर आए हैं। जी। इसके अलावा ये जरूर है कि जो महिला पहलवानों का जो मामला था जो कोर्ट में चल रहा है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार ये चर्चा था कि इस बार टिकट उनका कर सकता है। लेकिन अ, अगर टिकट करता है और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो हालात है, क्षत्रिय खास तौर पर वोटर की या नेताओं की बात की जाए तो उनकी नाराजगी इस वक्त है, और ऐसे में अगर बृजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट कट जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हवा अब पश्चिम से पूरब की तरफ आ जाएगी, और उस वक्त और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है मिशन 80 का, उस पर सीधा इसका असर हो सकता है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर वो टिकट काटती है, अगर नहीं काटती है तो जाट खासतौर पर वोट बैंक उनका नाराज हो जाएगा, क्योंकि महिला पहलवानों की नाराजगी का मामला लंबे समय तक चलता रहा है। तो अगर क्योंकि टिकट दे आज देंगे तो भी मुसीबत है। बबीता फोगाट बहन में से बबीता का शायद उनमें आरोप लगाया है सोनी की संजय सिंह जो बृजभूषण के करीबी हैं वो अब जो है मुझे परेशान कर रहे हैं और अब वो नहीं चाहते कि मैं ओलंपिक खेलूं। तो एक आरोप आज ही बृजभूषण और उनके सहयोगी संजय पर लगा है। बिल्कुल, देखिए जो संजय सिंह को बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया, उसको लेकर भी कोर्ट में मामला चल रहा है कि आखिर उनकी करीबी को क्यों बनाया गया। तो वो पहले से ही मामला विचाराधीन है, वही दूसरी तरफ अब फिर आरोपों के घेरे में आ चुके, क्योंकि संजय सिंह जब अध्यक्ष बने तो उसी के बाद बृजभूषण सिंह और उनके करीबियों ने पोस्टर लगाया, इसमें दबदबा होने की बात आई कि दबदबा है, दबदबा ही रहेगा, और खुद बृजभूषण शरण सिंह के जो बेटे हैं प्रतीक, वो भी होर्डिंग बैनर के साथ नजर आए थे। तो जी जाहिर सी बात है कि जो उनके रिश्ते हैं संजय सिंह के साथ वो जगजाहिर है, और एक बार फिर उनके करीबी जो संजय सिंह है उनके ऊपर अब खिलाड़ियों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि बृजभूषण सिंह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल। एक तरफ अगर उनको टिकट काटते हैं तो जो राजपूत नाराजगी चल रही है, जिसका जिक्र हम लोग कल कर रहे थे कि जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई, करणी सेना के उनके अध्यक्ष को हटाया गया, तो इस तरीके से पश्चिम यूपी में संगीत सोम ने इसकी मामले को हवा दिया हुआ है, और अब बृजभूषण शरण सिंह को अगर टिकट कट जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति बिल्कुल, चुनावी जिस तरीके से बवाल बात हो जाएगी। राजपूतों की हो रही है, आदिल हमारे साथ हैं, पश्चिमी यूपी पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। आदिल, जिस तरीके से बृजभूषण का टिकट रोका गया है पश्चिमी यूपी में, अगर बात करें मुझे नानौता की सहारनपुर के, तो वहाँ एक जनसभा हुई थी, क्षत्रिय महासभा हुई थी, मेरठ में होने वाली है जनसभा, तो क्या बृजभूषण को अगर टिकट मिलता है या फिर तो क्या राजपूत समाज जो है खुशी जताएगा, या फिर जिस तरीके से उनके ऊपर जो दाग लगे हैं यौन शोषण के, उससे कहीं ना कहीं राजपूत समाज पर या फिर जो ठाकुर वोट बैंक कह लें तो उस पर असर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही थी। सहारनपुर के ननौता में महापंचायत की जाती है और वहां से भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत की बात की जाती है, और उसी के क्रम में कल ठाकुर पूरन सिंह मेरठ पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया और इस बात का ऐलान किया था कि जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसी को वोट किया जाए। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो ठाकुर बिरादरी जो है वो पार्टी से फिलहाल नाराज चल रही थी। इसी को साधने के लिए कमान खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी थी, और कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक पूरा जो कंफ्यूजन का माहौल है वो बना हुआ था। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से प्रत्याशी संजीव बालियान और मेरठ से पूर्व विधायक
संगीत सोम, उनमें आपस में अदावत देखने को मिल रही थी और ये एक दूसरे की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे थे। साफ तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ठाकुर पूरन सिंह का यही कहना था कि ठाकुर राजपूत बिरादरी जो है उन्हें उतना महत्व नहीं मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को अगर टिकट दिया जाता है तो इस बात के लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं ठाकुर बिरादरी कहती है कि उन्हें अहमियत दी जा रही है। तो इसी पूरी की पूरी जो कमान, आला कमान जो जनता पार्टी का साधने में लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बात को समझाने का मौका उन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। ओमचंद, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये होगा कि अगर ब्रिजभूषण को टिकट नहीं मिलता है तो ऐसे में वो क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? क्योंकि आप लगातार उन पर कवरेज करते रहते हैं, उनकी जनसभाओं में जाते रहते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, उनके लोगों से मिलते रहते हैं, तो क्या रणनीति है उनके खेमे की? अगर सूत्रों की माने तो ये कंफर्म है कि सांसद ब्रिजभूषण चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो सपा से लड़े चाहे निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ चाहे बस्ती हो, चाहे बहराइच हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे गोंडा हो, वो सभी सीट प्रभावित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उनका टिकट इसलिए सब मानते हैं कि उनका टिकट इसलिए रोका गया है कि जो हरियाणा का चुनाव है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि उनका चुनाव फाइनल किया जाएगा। बिल्कुल। टिकट फाइनल किया जाएगा। जी, ओमचंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। अश्वनी, क्या माना जाए कि ब्रिजभूषण सिंह जो हैं वो देवी पाटन मंडल के सारे सीटों का समीकरण जो है वो बिगाड़ सकते हैं? कोई दो राय नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह का जो कद है वो जग जाहिर है कि वो जब न सिर्फ गोंडा बल्कि आसपास के जिलों में जब जिला पंचायत के चुनाव होते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जिताने और हराने में भी उनकी एक अहम भूमिका रही। 5 बार से ज्यादा सांसद रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कद है वो बड़ा बड़ा है। और यही वजह है कि वो अब झुकने वाले नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये पता है कि पार्टी उनको मंत्री तो नहीं बनाएगी, क्योंकि इस 2 कार्यकाल में नहीं बन चुके हैं, तो वो सांसद ही बने रहना चाहते हैं। क्योंकि जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की 51 प्रत्याशियों की आई थी तो ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं आया था और उसी वक्त से वो चर्चाओं में आ चुके थे। उसके बाद एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी ने 9 जो लिस्ट और जारी की, लेकिन किसी भी लिस्ट में कैसरगंज के प्रत्याशी की चर्चा नहीं हुई। और यही वजह है कि ब्रिजभूषण सिंह हर लिस्ट के बाद चर्चाओं में बने रहे। और ये चर्चा ये कहा जा रहा है कि शायद उनके परिवार से उनकी पत्नी या उनके बेटे को टिकट मिल सकता है। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव वही लड़ेंगे। यानी इससे साफ हो गया कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो शायद समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं या फिर निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी वहां से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो कहीं ना कहीं वो भी इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी उतारती है। दूसरी ओर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि जो नाराजगी है, सबसे पहले जो हम लोगों ने जिक्र किया था कि ठाकुर वर्ग की नाराजगी की, तो अब ब्रिजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट कटता तो वैसे ही माहौल और बिगड़ जाएगा। और दूसरी ओर अगर टिकट नहीं मिलता तो, क्योंकि अगर बात की जाए तो देवी पाटन मंडल में उनका अपना एक प्रभुत्व है, उनके लोग खुद उनके लोगों की संख्या अगर बात की जाए जो उनके साथ जो लगातार काम करते रहते हैं, और आप देख सकते हैं जो काफिला लेकर वो निकले हैं आज केसरगंज की सड़कों पर, आप देख सकते कि ना ही कोई परमिशन उन्होंने लिया किसी से, ना ही वो प्रत्याशी, इसके बावजूद भी उसी लाव लश्कर के साथ वो जो है गोंडा की सड़कों पर नजर आए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस कद के वो नेता है और क्या उनका वहां पर कद है। और यही वजह है कि वो अब उन्होंने साफ मैसेज दे दिया है आला कमान को कि वो झुकने वाले नहीं है, टिकट दे या न दे चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इसका असर खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और यही वजह है कि केसरगंज ब्रिजभूषण शरण सिंह आज सबसे बड़ी गले की हड्डी भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्रिजभूषण जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अगर बात करें लखनऊ से सटे गोंडा की और कैसरगंज इलाके की, तो जो देवी पाटन मंडल के जिले हैं जो
जो जिले हैं वो उन जिलों में बृजभूषण अपना अच्छा खासा जो है वो प्रभुत्व रखते हैं, और उन्हीं प्रभुत्व का कारण है कि सभी सीटों के ऐलान में लगभग 4 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐलान करनी बाकी हैं, और बृजभूषण जैसे बड़े नेता का जो 5 बार के सांसद हैं उनके भी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि सपा ने भी अभी कैसरगंज की सीट को खाली रखा है कि अगर बृजभूषण को टिकट नहीं भारतीय जनता पार्टी देती है तो क्या पता बृजभूषण जो है सपा के खेमे में आ जाए